Hello बच्चों, let's see this question. A particle is displaced from x equal to 6 meter to x minus 6 meter to x equal to plus 6 meter. A force F is acting on the particle during its motion is shown in the figure. Graph between the work done by this force and the displacement should be. तो यहाँ पे हमें एक कर्व दे रखा है जिसका ग्राफ के अंदर में बोला गया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, उसकी वजह से हमें वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का कर्व फाइंड करना है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कर्व को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर जब -6 से 0 की तरफ आ रहा है तो कांस्टेंट फोर्स है, और उसके बाद में एक वेरिएबल फोर्स है जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं x इक्वल टू -6 टू x इक्वल टू 0 के बीच में। तो वहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स हमेशा -10 न्यूटन लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है। तो वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ अपन वर्क डन फाइंड करेंगे तो फोर्स हो गया -10 इंटू डी एक्स, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ -10 इंटू डी एक्स है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। कहाँ से कहाँ तक लिमिट आएगी इसमें? -6 से 0 तक की लिमिट आएगी, ठीक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -10x आ जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट हो जाएगा -6 टू 0 की, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो -10 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस -6 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा -60 जूल। तो जब मैं 0 से 6 की तरफ से -6 से 0 की तरफ जाऊंगा तो जो फोर्स है वो इतना वर्क डन होना चाहिए। लेकिन जो वर्क है वो 10x के हिसाब से, 10x उसकी जो इक्वेशन होगी वो 10x के हिसाब से करेगी। मतलब जो वर्क की इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। इनिशियली वर्क 0 होगा और फाइनली वर्क क्या करता जाएगा, इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, -60 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो x इक्वल टू -6 पे 0 है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे कितना 60 जूल हो गया है। यहाँ पे भी सेम ऐसा आ रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें पहले ज़्यादा है फिर बाद में कम हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसमें हमेशा कांस्टेंट रह रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे हैं। अब अपन वापस से चेक करते हैं x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 के बीच में। तो x इक्वल टू 0 से लेके 3 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन के यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -10, और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 6, 10 के बराबर है। इसके बेसिस पे हम इक्वेशन लिखते हैं फोर्स की। तो फोर्स का जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन आता है F इज इक्वल टू 10x/3 -10, ये इक्वेशन आता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x/3 -10 इन 10 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन वर्क की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, दैट w इज इक्वल टू 10x² / 6 -10x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, लिमिट आएगी 0 से 3 तक। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो वर्क की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। मतलब जो वर्क और डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनेगा वो एक पैराबोलिक कर्व बनना चाहिए, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं तो वर्क डन जो आएगा वो जाएगा 5/3 इंटू 9 -30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 -30, दैट इज इक्वल टू -15 जूल वर्क आना चाहिए इसमें। तो पहले वाले में देखोगे जब 0 पे आया तो -60 जूल था, अब 3 पे जाते जाते कितना -15 और ऐड होगा तो -75 होना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी -75 आ रहा है, तो यहाँ तक का क्या चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन ए और बी हो सकते हैं। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 3 से लेके x इक्वल टू 6 के बीच में। x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 6 के बीच में सेम इक्वेशन वही रहेगी फोर्स की जो पहले थी। तो वापस से हम ये इंटीग्रेशन करेंगे फोर्स का, कितना करेंगे, 10x/3 -10 इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, लिमिट हम पुट करेंगे 3 से 6 की लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ से भी जो वर्क की इक्वेशन आएगी वो तो एक पैराबोलिक आएगी, 5x² / 3 -10x। अब लिमिट इसमें हमें पुट करनी है 3 to 6 की लिमिट पुट करनी है। जब 3 to 6 की लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 9/3 -30, सॉरी गलत पुट कर दिया यहाँ पे। लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 5 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 3 -60 माइनस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 -30। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12, 6 में 60 माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस में कितना आएगा, -15 आएगा, ये +15। मतलब जो वर्क है -15 तो वापस से +15 हो जाएगा। तो -60 से -15 हुआ तो ये -75 आया। अब उसमें वापस +15 का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -60 जूल। मतलब जब वापस अपन x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 6 में जाएंगे तो वापस से वर्क डन कितना हो जाएगा, -60 जूल के बराबर। तो सेकंड फर्स्ट वाले में देखोगे तो x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 6 जाने में वापस से वर्क कितना हो रहा है, -60 जूल का। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊपर पॉजिटिव कर दिया जा रहा है लेकिन वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सो अवर फाइनल आंसर इज ए। बेस्ट ऑफ लक।